हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आईफोन 13 यूजर्स के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम आ चुकी है। कोई भी क्लिकबेट वगैरह नहीं है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। टाइम स्टैम्प मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन कंप्लीटली हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी सोल्यूशन है मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। एक और चीज, हमारे चैनल पे एक गिव अवे अनाउंसमेंट हुई थी जिसका रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि ब्रांड स्पॉन्सर्ड है, तो ब्रांड जो बोलता है वो मेरे को करना पड़ता है। और फर्स्ट टाइम जो है ब्रांड ने स्पॉन्सर किया कोई गिव अवे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि हमारे चैनल पे कभी भी ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि अनाउंस कर दे और विनर्स अनाउंसमेंट नहीं करी। मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे जो है यूजर्स को मैसेज कर चुका हूं, कांग्रेचुलेशंस वगैरह बोल दी, और ब्रांड ने जो है खुद की मेल से भी जो है उनकी मेल पे जो है कर दिया है। तो आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यूट्यूब चैनल पे जो है वो तब होगी जब ब्रांड की जो वीडियो होगी, जो ईएसआर के केसेस वाली वीडियो होगी, तब मैं जो है वो अनाउंसमेंट करूंगा, क्योंकि ब्रांड ने ऐसा प्रोसेस बताया है। तो कांग्रेचुलेशंस सभी को। और एक और चीज, आप लोगों के लिए 50 के भी गिव अवे आएगा, तो चैनल को अनसब्सक्राइब वगैरह ये सब मत करना, नाराज वगैरह मत होना। लॉयल्टी मैटर्स द मोस्ट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल करना, आप लोगों को सारे के सारे अपडेट्स जो चैनल पे मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट होती है, जिन लोगों के आईफोन 13 की स्क्रीन एक बार टूट गई तो उसके बाद जो है वहां पे इंडिया में मैं बोलूंगा रिप्लेसमेंट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लोकल ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहां पे जो है आईफोन 13 की स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। मैंने 3-4 जगह फोन किया, उन्होंने बोला कि सर अभी तो हमारे पास स्टॉक नहीं है, लेकिन एक्चुअल बात सिर्फ एक ही बंदे ने मेरे को बोली, वो बोला कि यहाँ पे आईफोन 13 की जो है स्क्रीन रिप्लेसमेंट का भी हम लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, नई चीज यहाँ पे जो है ऐड हुई है। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली क्लियरली बोला कि यहाँ पे जो है इंडिया में अभी फोन को बैंगलोर भेजना पड़ रहा है यहाँ पे फोन को, और फोन बैंगलोर जाते हैं, ऐसा नहीं है रिपेयर होने के लिए फोन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो बैंगलोर वाले हैं वो भी जो अभी तक क्लियरली नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक और चीज बताई कि 3 यहाँ पे यूजर्स थे जिनकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट हुई। जो प्रॉब्लम निकल के ये आ रही है कि आईफोन 13 में जो एक माइक्रो कंट्रोलर एप्पल ने ऐड किया अपनी नई वाली डिस्प्ले के साथ, तो यहाँ पे नई वाली डिस्प्ले में ये चीज है कि आपकी जो डिस्प्ले है और आपकी जो फेस आईडी है वो कनेक्टेड। अब यहाँ पे ये है कि जब भी कोई फोन रिपेयर होता है तो फेस आईडी डिसेबल हो जाती है। अब आईफोन 13 मॉडल्स में जो एक माइक्रो कंट्रोलर है, जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको एप्पल जो है ट्रांसफर करता है रिपेयर करने के टाइम पे नई डिस्प्ले पे, और वो भी अपने टूल्स की मदद से। लेकिन जो लोकल सर्विस सेंटर्स हैं उनके पास कोई भी ऐसा एप्पल का टूल नहीं है जिससे वो माइक्रो कंट्रोलर को पुरानी डिस्प्ले से नई डिस्प्ले में ट्रांसफर करें। अगर अब वो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो डिस्प्ले तो हो जाती है रिप्लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो फेस आईडी है वो डिसेबल रहती है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इंडिया में, स्पेशली कहीं पे भी आईफोन 13 की डिस्प्ले रिप्लेसमेंट जो है प्रॉपरली नहीं हो रही। 2-3 लोगों की हुई भी है, मैंने पूरा आर्टिकल वगैरह पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं जो आर्टिकल भी दे दूंगा, इंडिया का नहीं, जो मैक र्यूमर्स की तरफ से जो आर्टिकल आया। बट मैंने जो कॉल पे बात करी मेरे को यही बोला कि इंडिया में अभी आईफोन 13 की जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और आईफोन 13 स्टैंडर्ड मॉडल की और आईफोन 13 मिनी की जो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो है 33,000 रुपीज। और अगर आप लोग बाकी आईफोन्स की भी जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा डिस्प्ले रिप्लेसमेंट के ऊपर और जो भी कॉस्टिंग वगैरह रहेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आपने अपने फोन को गिरा दिया और डिस्प्ले टूट गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। कल मैंने ड्रॉप टेस्ट किया आईफोन्स का 10 to 11 फीट की हाइट से, इसी टेबल पे खड़े होकर मैंने जो है ड्रॉप टेस्ट किया है। तो आप लोग जो है कल वाली वीडियो देख सकते हो। ये मैंने राइनो शील्ड के जो है केसेस यूज करे और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्रैक वगैरह कोई भी हम लोगों को स्क्रीन में प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली। तो आप लोग भी जो राइनो शील्ड के केसेस यूज कर सकते हो अपनी डिस्प्ले क्रैक होने से, या जो भी आपकी रिप्लेसमेंट वगैरह में आप लोग ना पड़ो, इसलिए बेस्ट है कि आप लोग जो है राइनो शील्ड के केसेस यूज कर सकते हो। कल वाली वीडियो को आप लोग जरूर चेकआउट करना। उसके बाद हमें प्रॉब्लम ये है कि अब एप्पल क्या बोल रहा है। एप्पल ये बोल रहा है कि ये एक इशू जो है बहुत ज्यादा कॉमन निकल के आ रहा है। तो एप्पल क्या कर रहा है, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सोल्यूशन की। तो एप्पल ने क्या किया है, iOS 15.2 का जो डेवलपर बेटा 2 है उसमें यहाँ पे ऐड किया है कि रिपोर्टेडली जो फेस आईडी है वो डिसेबल नहीं होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि रिपेयर करने के टाइम पे फेस आईडी डिसेबल नहीं होगी। जितने भी हमारे यहाँ पे ये नॉच वाले फोन है सब में रिपेयरिंग करने के टाइम पे जो है फेस आईडी डिसेबल हो जाती है। अब अगर इंडिया में ऐसी कोई भी चीज होती है तो फेस आईडी काम नहीं करेगी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने फोन को आप लोग बचाओ। बट इसका सोल्यूशन यहाँ पे यही है कि अब 20 से 25 दिन लग रहे हैं। मेरे को सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि वहां पे जो है बैंगलोर में जाएगा जहां पे आईफोन्स रिपेयर होते हैं प्रॉपरली, वहां पे वो लोग ट्राई करेंगे। और एप्पल अपनी तरफ से ये कर रहा है कि 15.2 बेटा 2 में जो है ऐड किया, और होपफुली आने वाले 15.3 तक ये कंप्लीटली हमारे फोन्स में आ जाएगा। जब भी रिप्लेसमेंट, जब भी रिपेयर होगा तो जितने भी लोकल सर्विस सेंटर वाले हैं वो फोन को रिपेयर करेंगे, और जो माइक्रो कंट्रोलर वाली चीज है वो आराम से ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे वो टेक्निकल पार्ट है, वो मेरे को भी नहीं पता। वो जो सर्विस सेंटर वाले हैं, जो एप्पल के एक्सपर्ट्स हैं, वो ही आपस में कनेक्ट करेंगे या जो भी XYZ चीज होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि फेस आईडी डिसेबल नहीं होनी चाहिए। सेकंड सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे आप लोग जो है यूज कर सकते हो राइनो शील्ड के केसेस, या फिर कोई एक अच्छा कवर जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे। और बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर,
और कॉस्ट जो है मैं बोलूंगा 10,000 एक्स्ट्रा है अगर हम कंपेयर करें बाकी आईफोन से, तो मे बी इसलिए तो नया मॉडल। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है हम लोगों को फेस आईडी नीचे देखने के लिए मिलती है और जो स्पीकर है वो ऊपर, जो यहाँ पे आईफोन 13 को कुछ डिफरेंट बनाता है। और स्क्रीन रिप्लेसमेंट में तभी हम लोगों को प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। मतलब मेन जो जड़ है ना लड़ाई की वो है यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर, तो उसने जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो फेस आईडी है अगर वो डिसेबल नहीं होगी तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एप्पल है कुछ भी कर सकता है। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप लोगों का नुकसान हो, फेस आईडी ना चले, ऐसी प्रॉब्लम में फंसने से ज्यादा बेटर है कि आप लोग वीडियो देख लो और फोन को ना गिराओ, केसेस वगैरह अच्छे यूज कर लो। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।